चलो वेलकम बैक माही श्याम की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान हाजन अमरीन खालिद और मेरे साथ हैं खबर अब्बास। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलसिला है वो पिछले साल भी हमने बहुत सारी कोशिशें की कि इसको बेहतर से बेहतर कर सकें, और इस साल भी हमारी कोशिश है कि इसको मज़ीद अच्छा कर सकें इंशाअल्लाह और बेहतरी की जानिब बिल्कुल। रमजान। इसमें अमरीन हमने एक सिलसिला शुरू किया था, आपको याद होगा कि जी पहले दिन से बिल्कुल ही हम चाह रहे थे कि हम हमारे इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे लोगों को दावत दें कि जो अपने बलबूते पर अपनी मेहनत आप अपनी मदद आप के तहत वो ऊपर आ रहे हैं और क्रिएटिविटी इतनी को यानी स्ट्रगल कि कर रहे हैं, इतनी सामने लाए। मेहनत कर रहे जी हैं बिल्कुल कि वो कामयाबियों की जानिब खुद ही बढ़ रहे हैं, बगैर किसी प्रमोशन के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी सपोर्ट के। वो खुद इतने काबिल हैं कि वो इतना जानते हैं कि वो लोगों के सामने अपना आप कैसे मनवा सकते हैं, वो लोगों को कैसे ये शो करवा सकते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें इनसे ताल्लुक़ रखने वाली आज हमने एक ऐसी टीम को यहाँ पर दावत दी है कि जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक ऐसे काम स्टार्ट किए हैं कि जिसके तहत जिस चीज़ को लोग हमारे एरिया में, कम से कम हमारे एरिया में लोग बुरा समझते हैं कि नहीं जी ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ ऐसी है, तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। तो उसके अंदर रहते हुए उन तमाम तर तनकीद को वो बर्दाश्त करते हुए उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि लोगों के अंदर, चूँकि पहले तो हम मुख्तलिफ किताबों में ये पढ़ते आए कि जी फ़लाँ चीज़ ऐसे है, फ़लाँ चीज़ ऐसे है, आप फ़लाँ चीज़ की इज़्ज़त करें, आप टीचर की इज़्ज़त करें, आप पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, आप हमारे जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि हम उन जो किताबी बातों से निकल कर हम कुछ अमली काम उनको करके दिखाएं। तो उन्होंने अपने एक्ट के ज़रिए ये शो किया है और लोगों को ये बावर करवाया है कि जब तक हम अपनी अफवाज के साथ, अपने मुहाफ़िज़ों के साथ नहीं खड़े होंगे उस वक्त तक हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक हम में से हर एक शख्स अपना मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनेगा। अगर वो उस्ताद है, जब तक वो अपने ओहदे का मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनेगा, जब तक वो अपने डिपार्टमेंट का मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो आगे बच्चों तक कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता। अगर कोई आम शहरी है तो जब तक वो अपनी सोच का, जब तक वो अपने मुल्क का मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनेगा, तो हम सारे का सारा मलबा जो है वो हम अपने क्या उसको कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर या इन पर नहीं डाल सकते। हम में से हर एक शख्स को मुहाफ़िज़ बनना होगा। आप बार बार मेरी वर्डिंग से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं बार बार लफ्ज़ जिक्र कर रहा हूँ मुहाफ़िज़ का। तो आज जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना होगा, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं टीम मुहाफ़िज़। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, इनमें जो इनके हेड हैं, जो फ़ारूक क्रिएटिविटी के नाम से जाने जाते हैं, फ़ारूक अहमद साहिब, ये एक स्केच आर्टिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। सिर्फ एक्टर ही बेहतरीन नहीं है बल्कि डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्टर जो होता है उसने आकर सिर्फ उसके जो डायलॉग्स होते हैं उसको बोलना होता है, लेकिन ये डायरेक्टर का काम होता है कि उसने किस तरह उस डायलॉग्स पर उनको परफॉर्म करवाना होता है। उसमें उसने बताना होता है कि आपने किस तरह के इमोशंस का इजहार करना है, आपने किस तरह डिलीवरी देनी है। ये सारी चीज़ें एक डायरेक्टर का काम होता है। जान ही डायरेक्टर बिल्कुल, ये सबसे टफ होता है। फिर डायरेक्टर ही नहीं बल्कि राइटर भी हैं। जो भी चीज़ ये प्ले करते हैं, जो भी चीज़ ये अपनी वीडियोग्राफी में लेकर आते हैं, तो उसमें लिखते भी ये खुद हैं। तो इनकी जो तालीमी लिहाज से अगर इनको देखा जाए तो ये बीए ऑनर जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से किया है और एमफिल कॉमर्स यूनिवर्सिटी से ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर सोसाइटी तीन चीज़ों को आगे लेकर, तो ये प्रेसिडेंट हैं म्यूज़िक सोसाइटी के और ड्रामेटिक सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम फारूक भाई आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। गो के सेट हमारा छोटा है, गो कि हम एक छोटे से शहर में कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे साथ मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले बेहद शुक्रिया आपका। और उनके साथ समझ लें कि हमारी अपनी जान भी है, शान भी है, और हवेली लखा में उनकी एक अलग पहचान है। वो अलग बात है कि अब टाइम बहुत कम देते हैं। शान ज़मान मुग़ल साहिब, ये बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं हवेली लखा की, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आप। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए। बहुत ही पुराना ताल्लुक़ रहा हमारा, बहुत ही देर पा ताल्लुक़ है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है, दरीना ताल्लुक़ है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारी एक्टिविटीज़, तो उस वक्त हम लोगों ने इकट्ठा ही स्टार्ट लिया था, हम इकट्ठे प्रोग्राम का ये कुछ जो है वो अपने जादुई करतब दिखाते थे, और हम जो है वो अपने जो एक्टर हैं, एक्टर के तौर पर आते थे, हम कुछ मिजाही अदाकारी करते थे, और जिसके बाद हम दोनों को एक अलग अलग पहचान मिली। मेरी मुराद मेरे बहुत ही पुराने साथी ताहिर शरीफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा फ़ारूक साहब आपसे कि
कैसे मतलब ये जहन में आया कि जब तक लोग प्रमोट, चूंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें जैसे जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है वो शोबिज़, और शोबिज़ में ज़्यादातर सिफारिश चलती है। चूंकि मैं 7-8 साल से इन चीज़ों में जो इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे यही चीज़ समझ आई कि अगर आपके पास रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है, आपके पास सिफारिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए आप अचानक ही उभरे और आपने ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को दी कि लोग हो गए। कैसे? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया खावर भाई, आपने प्रोग्राम में हमें बुलाया, दावत दी और आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, देखा कि टैलेंटेड लोग हैं, इनके साथ बैठक करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। दरअसल बात कुछ यूँ है कि बिल्कुल सिफारिश होती है, पाकिस्तान के सिर्फ शोबिज़ में नहीं, हर डिपार्टमें में चले जाएं, यहाँ पे सिफारिश जो है ना वो ज़रूरी है। लेकिन जो मेरी पहली वीडियो थी, शायद आप में भी फेमिलियर हो, पहली वीडियो जिस पे मेरे 2 मिलियन प्लस व्यूज़ आए थे, वो मैंने मोबाइल से शूट की हुई थी। सही। मोबाइल कैमरा से। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितनी बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं, बस आपका काम लोगों को नज़र आना चाहिए। आजकल के दौर में तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास सोशल मीडिया की एक्सेस है। हम घर बैठे अपना जो टैलेंट है या अपना जो आर्ट है वो लोगों को दिखा सकते हैं। बाकी जो लोगों का प्यार है वो हमेशा मिलता रहा है और उसी सपोर्ट के थ्रू अब चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। बाकी सिफारिश का नहीं देखा, बस एक चीज़ जहन में है कि अगर आप मेहनत करने वाले हो, काम करने वाले हो, आप टैलेंटेड हो, तो आपको ज़रूर रिकग्निशन मिलती है। ये नहीं है कि आपको नहीं मिलती। आप जिस इलाका से मर्जी हो, तो बस कोशिश है, काम कर रहे हैं। बस एक होना चाहिए कि यार करना है तो बस करना है, तो जब ठान ली जाए तो फिर तो हो जाता है। अच्छा, शान जमान मुगल साहब, आपसे तो फिर क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो जारी सारी रहेगा। शान जमान मुगल साहब कैसे मतलब ये फील्ड नहीं है आपकी आप एक इंश्योरेंस वाले बंदे, वैसे एक बात है, कहानियां तो आप अच्छी डाल लेते हैं इंश्योरेंस जब करने जाते हैं, तो वो भी सबसे बड़ी एक्टिंग होती है मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग जो आप कर रहे होते हैं वो एक बेहतरीन, उसके लिए बेहतरीन एक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैसे ये जहन बना कि यार चलो सही है, पहले थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई होगी, शर्म तो आई होगी, नहीं यार मैं कैसे अब वो लोगों के सामने खड़ा होकर एक्ट करूँगा, या इस तरह प्ले जो होता है, या रिहर्सल जब चल रही होती है, जाहिर बात है कि जब आप कोई डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं, अकेले आप नहीं होते, एक पूरी टीम होती है, फिर जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर आप ओपन एयर कर रहे हैं तो फिर को लोग भी देखते हुए जो वो ठहर जाते हैं कि राय की करने लगे ना। तो ये मतलब कैसा रहा आपका सफ़र? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको इस सेटअप की मुबारकबाद। बहुत आपने कहा कि छोटा है लेकिन माशाल्लाह सेटअप बड़ा, ये हो मोहब्बत गया है आपकी। जी। तो ये आपसे लास्ट टाइम भी आपसे बात शेयर हुई थी फरूक भाई के जी से, बिल्कुल, कि इस तरह वो वीडियो शूट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इस दफ़ा भी आए तो पहले मेरा रब्ता आपसे ही हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो आप भी बिजी थे शायद, और बस जिंदगी का में रोजगार, तेरा शुक्रिया, क्या करें। तो इस तरह फरूक भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे सारा से फिल्म ये सीन बताया, ये चीज़ है, ये करना है। तो फिर वहाँ से मसरूफियात, जब मार्केटिंग तो मैं खैर नहीं कर रहा, मैं इधर मैनेजमेंट का कर रहा हूँ अपनी ब्रांच में। बिल्कुल। तो वहाँ से टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फरूक भाई के साथ भी वैसे ही वहाँ से ऑफिस से सीधा गया हूँ, फिल्म शूट की है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा फरूक भाई के साथ काम करके। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे ऐसे ही। अच्छा, एक हमारे नाज़रीन को बता दें कि इसमें आप क्या करैक्टर प्ले आपने किया है और कैसा रहा आपको उस करैक्टर में ढलकर? इसमें मैंने एक आर्मी ऑफिसर का करैक्टर किया है। तो वैसे जैसे आर्मी के स्पाई जो उनसे बाहर बॉर्डर पर होते हैं, तो ईद वगैरह आती है तो अपने घर पहुंच बच्चों को नहीं मिल पाते। तो इस तरह ये फिल्म भी कुछ इस तरह थी कि जो सीन लिखा गया था वो मुझे भी मेरे पापा की याद आ गई कि वो भी पुलिस में थे, फोत हो गए। इस तरह हम भी वेट करते हैं अपने पापा का, ईद पर आएंगे, ये सीन। तो वो जब ये मैंने सुना तो तभी मैं रोने लग गया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे इस करके भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। चले माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है जी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे कामयाबियाँ दे, तरक्की दे। ताहिर भाई, आपका दूर दूर तक एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये मुझे पता है कि, लेकिन जो बंदा स्टेज पर आ जाता है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर फिर उसके लिए माइनर सी चीज़ हो जाती है कि यार अगर मैं वो काम कर सकता हूँ तो मैं, क्योंकि इतने लोगों के सामने अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके लिए एक थोड़ी सी चीज़ होती है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैंने जो आपका प्रोमो देखा, फिर आपका शूट देखा, फिर आपकी वो प्रॉपर मैंने फिल्म देखी, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा कि यार एक बंदा बिल्कुल जज ही नहीं करवा रहा कि वो फर्स्ट टाइम कर रहा है। ये डायरेक्शन की तो ये है ही, लेकिन आपकी ये बड़ी इसमें मैंने देखा कि बड़ा खूबसूरत रहा। तो कैसा फील किया आपने ये सारा रोल करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आप
की टीम का बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद इस शानदार प्रोग्राम के लिए। तो ये मेरा एक्टिंग के अंदर ये पहला एक्सपीरियंस था। तो सच में एक्टिंग जो है बहुत ही मुश्किल काम है। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मतलब बहुत मुश्किल काम है। मेरा जो रोल था वो सबसे आसान था, सबसे आसान था। बैठ कर करने वाला था। हाँ, बैठ के करके सीधे सीधे डायलॉग बोलने हैं, तो उसको भी करने में थोड़ी मुझे मुश्किल पेश आई है। तो लेकिन मैं बस यही कहूँगा। तो आपने जब मतलब रोल सिलेक्शन हो रही थी, जी जी। तो आपने स्क्रिप्ट पढ़कर अपने रोल सिलेक्शन की, या आपको सिर्फ गाइडलाइन दे दी कि भाई आपने इस रोल में आना है, तो आप अपने आप को उस रोल में ढाल या वैसा कुछ? तो ये देखते हुए कि ये किस इनमें कितनी एबिलिटी है, इसको कौन सा रोल सूट करेगा, तो इस लिहाज से इन्होंने हर बंदे को रोल दिया और वो वाकई ही उन पे सूट किया है। चले माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी और बात सर है। इसमें एक और चीज़ होती है कि मतलब अगर डायरेक्टर ने तो रोल देना ही होता है, लेकिन मतलब हमने भी तो ये चीज़ जज करनी होती है ना कि हम उस करेक्टर पे फिट हैं, क्योंकि बाज़ लोगों की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो इस तरह की किसी चीज़ का आपको सामना नहीं करना जी, पड़ता। सबसे पहले ये कंटेंट जो था बहुत ज़बरदस्त था, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। ये तो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे सुनाई है तो वो इसमें तो इनकार करने वाली बात ही नहीं थी। ये ऐसी स्टोरी थी, ऐसा कंटेंट, इतना खूबसूरत स्टोरी थी। तो फौरी मैंने कहा जी ठीक है, हम मिलके करते हैं जी। जी, आई विल ऐड समथिंग। मैम, आपका भी क्वेश्चन। असल बात यह है कि एक डायरेक्टर जो होता है ना, उसकी निगाह कुछ और होती है, निगाह कुछ और होती है, बिल्कुल सही वो कहा। कुछ और अंदाज देता है। दो चीज़ें होती हैं एक्टिंग में, एक होती है मेथड एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग। मेथड एक्टिंग को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मैं रियल लाइफ में थोड़ा संजीदा रहता हूँ तो मुझे फ़नी रोल करना हो, तो आई विल गो थ्रू द मेथड एक्टिंग प्रोसेस, तो मैं उस प्रोसेस से जाऊँगा। लेकिन अगर आपने मेथड एक्टिंग की तरफ ना जाना हो, मेथड एक्टिंग आप स्टार्ट से नहीं कर पाते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है, आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था, एंड आई एम लिटरली अमेज्ड टू सी देयर परफॉर्मेंसेस। मतलब अच्छी करके सारे। मतलब बड़ा ज़बरदस्त, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1 2 3 4 5 टेक में जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया सीन। तो बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम से, मेरा बाकी भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या डेफिनेटली उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि वो कैरेक्टर्स उन लोगों को रखें अपनी फिल्म में जिनकी पर्सनैलिटी रियल लाइफ उस कैरेक्टर के मुताबिक हो, ताकि उन पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो कैरेक्टर भी फिर अच्छे से प्ले कर सकें। ताहिर साहब ने बड़ा अच्छे से रोल प्ले किया। हमारे साथ मौजूद नहीं है नालैन मोहम्मद, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चा है, और मोहतरमा भी नहीं है, उनकी कोई मसरूफियत थी, वो नहीं आ सकी। तो सबका फर्स्ट टाइम था, मतलब इस कैटेगरी में सबका फर्स्ट टाइम था। लेकिन आपने कहा कि एक्टर नहीं है, तो फिर आपने किस तरह से इस चीज़ों को ज्वाइन किया, इन दोनों से क्वेश्चन आपका यही था। तो बात यह है कि हर इंसान जो है ना वो एक्टर है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हर इंसान में खसूसियात रखी हैं और बेतहाशा खसूसियात रखी हैं। बस इंसान को चाहिए कि उन खसूसियात को पहचाने और उनका सही इस्तेमाल करे, वो आपकी शख्सियत में जो है ना वो निखार लाते हैं। माजरत की हमारा जो एरिया आ जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि यार हमने घर को भी सपोर्ट करना है, फिर इन एक्टिविटीज़ के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक तो हमारे, अगर हम तालीमी इदारों को देखें तो मैं उनको कोई दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ पर हमारे इस एरिया में ना तो कोई ऐसा हॉल है ऑडिटोरियम है कि जहाँ पर यार को क्लासेस की जाएं, तो क्लासेस हो सके, म्यूज़िकल क्लासेस हो सके, एक्टिंग क्लासेस हो सके। फिर इदारों में वो एक्टिविटीज़ होती नहीं है। अगर होती भी हैं तो फेयरवेल पर वो भी यार तुम ये डायलॉग बोलो, तुम ये डायलॉग बोलो, बस ख़त्म 2 मिनट। तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती यहाँ पर। तो ये भी एक चीज़, ये बड़ी आपकी अच्छी काविश है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने 2 वीक लगाए हैं, 2 वीक कमोबेश आपने लगाए हैं इस पूरे प्रोसेस में, कोई ऐसा वाकया जो बार बार आपके जहन में आता है और आप हंस पड़ते हो, बिला वजह हंस पड़ते हो यार नहीं यार ये एक डायलॉग था जो ताहिर भाई ने यानी वहाँ पे बोला है, तो वो बड़ा फेमस हुआ हमारे दरमियान भी और इनके दोस्तों के दरमियान भी। तो वो मैं चाहूँगा कि अभी ताहिर भाई करे दोबारा। ताहिर भाई प्लीज़। जी, वो एक छोटा सा डायलॉग था, वो बड़ा मतलब कि उसको हम अक्सर बैठे होते हैं तो उसको दोहराते हैं। तो वो डायलॉग कुछ ऐसे था, ग्रेट
वेरी ग्रेट। तो वो अक्सर उस टाइम पे जो एक्सप्रेशंस थे इनके, जो आवाज़ थी, वो मतलब मैं सामने बैठा हूँ, कैमरा लगा हुआ है अच्छा। तो मैं हंस रहा हूँ देख के। ग्रेट। रूप भाई वैसे वेरी भी ग्रेट। जो आपने किया यानी कि एक्टिंग, वो बेसिकली खावर साहब का था। खावर साहब ने फिर टाइम नहीं दिया। जी, मैं चाह रहा था कि मैं खुद ना करूं इसमें ना एक्ट। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कैमरा वर्क मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई उस तरह से टीम में है नहीं। लाहौर में तो डेफिनेटली मेरे साथ बिल्कुल, पूरी बिल्कुल टीम है ऐसा, और बहुत बिल्कुल। सारे लोग होते हैं। तो ताहिर साहब ने मुझे कन्विंस किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ मिलके काम करूँ, काफ़ी टैलेंटेड हैं। आप यहाँ पे आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते बिल्कुल हैं, ऐसा, तो बिल्कुल बजाय ऐसा। इसके कि आप यहाँ पे फ्री रहें, आप कोशिश करें कि इनके साथ भी मिलके काम करें। तो मैंने कहा क्यों ना हो कि काम किया जाए यहाँ के ये लोगों के साथ। बड़ी अच्छी उनको कोशिश है आपने। काम किया है साथ इन सब के मिलके। ताहिर साहब ने कहा कि काम करें। इस वीडियो में बेसिकली जो कैरेक्टर्स थे ना, जो जी। इस वीडियो में कैरेक्टर्स हैं, वो मेरे नज़दीक अगर आप लोग देखेंगे तो कहेंगे शायद ये फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन मैं कहूँगा कि इनका फ़र्स्ट टाइम नहीं है। ये पहले से ही एक्टिंग में शामिल हाल रहे हैं और बिल्कुल। ये एक्टिंग वो करते एक्टिंग रहे। होती है थोड़ी बहुत ही टिकटॉक वगैरह की, यही है। बिल्कुल। वो तो खावर साहब भी बड़ी बाकी अच्छी आप करते कह हैं। रहे थे कि ये इदारों की और यहाँ पे मतलब बिल्कुल। मौका नहीं मिलता लोगों को, तो पता नहीं थोड़ा ना सिस्टम मुझे यहाँ का ना एजुकेशन सिस्टम हमारे वेली सिटी का थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। शायद मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, शायद इसलिए, मैं इस पे ये या कहना चाहूंगा, शायद पता नहीं क्या है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये घर की बात है, घर में रहे घर में रहे तो अच्छा है। नहीं नहीं बिल्कुल। एक्चुअली पता है क्या, हमारे इदारे जितने भी हैं, लाहौर में देख लें, बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, पता है स्टूडेंट्स की सुसाइड क्यों करते हैं स्टूडेंट, वो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं, वो जो बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं बन पाते। उसकी असल वजह ये है कि हम लोग बैठे हुए हैं इदारे में, अगर एक बंदा बैठा हुआ है ना प्रिंसिपल, उसके बाद अगर पेरेंट्स आए हैं बच्चे के एडमिशन करवाने के लिए, तो उन्होंने कहना है जी ये हमारा प्रोसेस है, आप इसके थ्रू करें और जाएं। वो पूछते ही नहीं है, हालांकि उनको चाहिए कि एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए हर इदारे के अंदर। स्टूडेंट को बिठाएं एडमिशन से पहले, उससे पूछें कि बच्चे ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको भेज दिया, आप Student बताएं और कि आप parents करना की क्या चाहते counselling हैं, जरूरी आपका है। इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो करें। आपने देखा होगा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीबीए ऑनर्स किया मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, अब एमफिल कर रहा हूँ फाइनेंस में। मेरी टोटली फील्ड ही ऑपोजिट है इसके। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको शौक है करने का तो आप करें। मे भी मेरे साथ भी यही वाक़या हुआ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर ना पाया हूँ, लेकिन जो मेरा शौक था वो बस कुछ इस तरह से था कि मुझे मौका मिल गया यूनिवर्सिटी में जाते साथ ही, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि मैं ग्रूम कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें बताता चलूँ कि जब मैंने जियो को ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले मुझे जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, उन्होंने कहा था जी आपके पास तो मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं, आप कॉमर्स के बंदे हैं, तो आप मैथ कम्युनिकेशन आपने किया नहीं हुआ, मास्टर आपका MIT है, तो आप इसमें तो नहीं चल सकते। जी। तो बहरहाल के हमें फिर खुद जो है उनको साबित करना पड़ा हम भी कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपके पास टैलेंट है ना, पाकिस्तान में डिग्री की उतनी वर्थ नहीं है, मैं समझता हूँ, जितनी आपके टैलेंट की वर्थ है। अगर आप ऊपर आना चाहते हैं तो आपके पास टैलेंट बहुत अच्छा है, आप कुछ कर सकते हैं और करके Exactly. दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं उनको देख लें, 90% जो लोग हैं वो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। ICOM BCom ये किया हुआ, उन्होंने BA किया हुआ है। उसके साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। साइकोलॉजी तो खैर कुछ फील्ड देख लें, इसमें जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं वो इस फील्ड से हैं। इट डजेंट मैटर, आप देखें कि आपने जो काम लेना है ना वो बंदा कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपका थीम मैंने देखा कि आप हमारे जो पाक अफवाज है उनको भी आप डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें कुछ रोल्स जो हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड टीचर्स को भी लेकर आ रहे हैं, फिर आप एक बहुत अच्छे हैं। ऐसे। तो ये आइडिया कहाँ से ज़हन में आया कि हमने इस टॉपिक को ही लेकर चलना है? कुछ खास मतलब जो राइटर होता है ना, जी जी वो सीखता है अपने मास्टर से, बिल्कुल। तो आपने मास्टर में से कौन सी चीज़ देखी कि आप जो राइटिंग का प्रोसेस होता है ना वो एक चीज़ पे इन्हिसार नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ आपके सामने चीज़ें हो रही होती हैं, इवेंट्स हैपन हो रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, मिलते जुलते हैं,
अननोन पीपल के साथ उनकी कहानी सुनते हैं, किसी रेडी वाले के पास बैठ जाए उसकी कहानी सुने, आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कोटेशन सर्कुलेट कर रही होती हैं, आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये हकीकत बात है कि होता इसी तरह से है, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है ना वो यही है। मैं आपको अपना भी प्रोसेस यही बता रहा हूँ कि मुझे आइडियाज़ कैसे मिलते हैं इन सारी चीज़ों से। लेकिन ये जो स्टोरी थी, मेरी एक दोस्त हैं बहावलपुर से, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ना कुछ लिखूं, डेडिकेट करूं उनको, कुछ इस तरह का करूं। तो क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई आर्मी में नहीं है, फैमिली में भी नहीं है और रिलेटिव्स में भी नहीं है दूर तक, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जिस बंदे के साथ मिले ही नहीं हैं, आपने वो लाइफ ही नहीं जी, आपने देखा ही नहीं कि उनके बच्चे किस तरह से वो लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो बंदा कैसे जज कर पाता है। तो बहुत सारे फिर इसी तरह के लोगों से मिला, लाहौर में मिला, कुछ 2-4 दोस्त थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो इसी तरह से शहीद हुए, तो उनसे मिला, मुलाकात हुई। फिर वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि मैं इसको अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी इसमें फिर मैंने पहले थी मेरे पास स्टोरी, उसमें ये था कि मैं सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि अगर हम देखें, अब हम बचपन में थे ना, जब छोटे थे, तो कोई भी पूछता था कि आपने क्या बनना है जी, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। सारी चीज़ें यही हैं, बस हमारे मुआशरे में बिल्कुल बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि आपने यही बनना है। तो इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज करके इसलिए बताया। कुछ लोगों ने तनकीद भी की है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो भी पॉजिटिव थी, कोई उसमें इस तरह का नहीं था रोल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस लिहाज से कि आप साथ टीचर्स के शोबा बाकी भी तो देखें ना, प्रोफेशंस। आप खुद को मुहाफिज कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े होकर मुहाफिज हो। आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप ये सेट लगा के बैठे हैं, तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आपको जितने लोग सुन रहे हैं, आप उनकी इस्लाह में काम आए, उनका कुछ आपने ट्रांसमिशन चलाई हुई है यहाँ पे जी, बाकी जी सब चीज़ें हो रही हैं, बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो कि नहीं सिखाई जानी चाहिए। तो आप हर लिहाज से जो भी आपका रोल है मुआशरे में, जिस तरह से भी आप रह रहे हैं, आपको चाहिए कि आप मुल्क के लिए कुछ करें, अपनी अपनी फील्ड में आप मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। जरूरी नहीं होता कि आप आर्मी में जाएं। मुहाफिज होना सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप उस प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें। बिल्कुल ऐसा। और बाकी आपने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया तनकीद, जो है वो ऐसा समझ लें कि यहाँ पर फ़र्ज़ है। तो उसके बगैर तो मैंने जब शान को भी याद होगा कि हमने जब ये अदनान हो गया, अबू बकर हो गया, हमने जब ये स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन का, कोविड था, तो कोविड में मैं कराची नहीं जा सका, तो कराची में जाकर चूँकि होटल बंद थे, तो यहाँ पर हमने सोचा यार फ्री तो रहना ही है, हम यहाँ पर ट्रांसमिशन कर लेते हैं। तो चूँकि हमारी फील्ड थी ये, हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट की और हमने उसको मुकम्मल जो टच देना चाहा वो चैनल का देना चाहा कि एक मेल होस्ट रखेंगे, एक हम फीमेल होस्ट रखेंगे, तो इस तरह हम आगे लेकर चलेंगे। और उसमें फिर हम पर तनकीद की गई अच्छी खासी है जी, बेहयाई फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों हैं कि इतनी मोहब्बत देते हैं कि हम जो है वो सोशल मीडिया की सबसे पहली ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि चैनल के अलावा किसी जगह पर जो है वो ट्रांसमिशन नहीं होती। और अब हमें देखकर इस साल बहुत सारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई हैं, बहुत सारे स्टार्ट हो गया, कराची से कुछ दोस्त कर रहे हैं, कुछ लाहौर से कर रहे हैं। बस जी किसी को ना सपोर्ट करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए ना बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, बहुत कम लोगों में होता है ये। और जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझते हैं कि हम कुछ तालीम याफ्ता हैं या अच्छा बोल लेते हैं या अच्छा हमारा मुआशरे में चाल चलन है, उठना बैठना है, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, लोगों की हौसला अफजाई करें। पता नहीं वो कितनी मुश्किलात में से गुजर के उसने कोई चीज़ बनाई है या आपके सामने लेकर आया, आप उसको 1 मिनट में डिग्रेड कर देते हो, तो वो एक बड़ी गलत बात है। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन असला होनी चाहिए। मैं पोस्ट थी तो उसमें एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे दोस्ती था, उसने एक कमेंट पहले पढ़कर बड़ा थोड़ा सा ना अजीब लगा कि यार इनबॉक्स में हो जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनबॉक्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं पोस्ट कर रहा हूँ ना, या फिर कोई भी बंदा पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे जाकर अगर मैं फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट किया, नीचे जाकर मैं को कमेंट कर देता हूँ यार एमी या स्माइली वाला दे देता हूँ, उसमें ये होता है कि हमारे अलावा भी हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, बिल्कुल हमारे दोस्त अब आप भी होते हैं जो हमें नहीं जानते होते, जो कमेंट करने वाले को नहीं जानते होते, या उस सिचुएशन को नहीं जानते कि यार ये मजाक कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है।
और वो लेकर यार नहीं मैं भी हो सकता है इन्होंने कुछ या इस तरह का कुछ हो ये वगैरह वगैरह। तो मैं ये दोस्तों से अक्सर कहता रहता हूँ कि यार आप कमेंट करें लेकिन कमेंट बराए तनकीद बराए इस्लाह करें। आपकी जो तनकीद वो सर आंखों पर है लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो तो हम ताकि उसमें कुछ चेंजिंग ला सकें, हम उसमें कुछ तब्दीली ला सकें। तो बहरहाल खैर वो सबका अपना अपना मुकाम होता है और अपने अपने मुकाम पर अपनी वो अपनी सोच कमेंट पर। से हमें कुछ भी नहीं, लेकिन दोस्तों ने हमें इसलाह ही था, उन्होंने बकायदा कहा था ये वो कमेंट कर रहा है बड़ा ये वो जो भी, लेकिन और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ना- अच्छा ही मिला जी, रिस्पांस लोगों का। और वैसे भी मैं इस तरह के कमेंट्स का ना बड़ा कायल हूँ लिटरली। आप करते रहें कमेंट, आपको आज़ादी राय का पूरा हक होता है। आप वो कहते हैं ना आपने जितना मर्जी अच्छा लिबास पहना हो, आप जिस मर्जी घराने से ताल्लुक़ रखते हो, आप जब तक बोलेंगे नहीं आपका तारुफ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे तो मैंने अब फ़रूक भाई से मैंने कहा भी था कि वो कमेंट्स के बारे में, फ़रूक भाई ने कहा ये आने चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं मेरी पता जब तो मेरे चलेगा खिलाफ ना। पोस्ट लगी थी ना जी, बकायदा स्क्रीनशॉट लेकर लगाए गए थे, तो मैंने नीचे जाकर एक ही कमेंट किया था, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हाँ, और मैं उससे गुस्से हो रहा हूँ, ऐसे क्यों कमेंट्स किए हमारे, यानी ये हमारा फर्स्ट है तो ये वो, लेकिन खावर साहब ने भी कहा नहीं, उन्हें तो दोस्तों की मोहब्बत है ना जी, वो जैसे भी इज़हार करें, ये तो अपना अपना ज़र्फ है जिसका जितना फिर उस भाई ने बहुत अच्छी पोस्ट लगाई। हाँ जी, फिर उसी फिर वो भाई ने हमारे पोस्ट साथ लगाई, दे ये रहे भी उनकी मोहब्बत, ये भी उनकी मोहब्बत है। हाँ जी, ये भी उनकी। अच्छा ताहिर साहिब, चूंकि आप जो हैं वो टोटली एक तो पालना होता है आपने, तो दौरान एक्टिंग आपको जेहन में नहीं आया कि यार ए चुड़ी एने दिए चूड़ी का भी बता दें, कई वो दूसरे नहीं वो करा दिए मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगे हमें ये शूट करने में। तो इस दौरान मुझे कभी भी अपने काम की ना कोई याद या कोई परेशानी कुछ भी नहीं इस तरह का मामला हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये जो स्टोरी थी ना, ये मतलब स्टोरी ने खींच लिया आपको, दिल के करीब थी कि मतलब कि 2 हफ्ते मैं फारूक के साथ रहा हूँ। चाहे मेरा तो बस एक जगह पे थे डायलॉग, बाकी जहाँ पे शूट पे जाते थे मैं इनके साथ जाता था, साथ रहें। मैं इनके साथ जाता था हर जगह पे, मतलब तमाम टाइम मैं इनके साथ ही था। मतलब एक मुकम्मल टीम जो है वो वैसे ये भी जान ताहिर भाई के स्टूडेंट हैं फ़रूक भाई। तो ये फारूक भाई मेरे पास पढ़ते रहे। मैंने मिडिल पास किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल से 2010 में, फिर 1 साल मैं स्किप किया, फिर मैं पढ़ता रहा हूँ ब्लेसिंग एजुकेशन सिस्टम में, मैट्रिक मैंने वहाँ से। अच्छा तो ये तब से ही जो है ना बहुत मतलब कि इनके अंदर ये क्रिएटिविटी ना तब से ही है। मैं इसको तब से जानता हूँ जब ये 8वीं 9वीं में पढ़ता था मेरे पास, तो जिक्र हो गया तो मैं ये मेरा थोड़ा ख्याल है बता कि देता हूँ। ब्लेसिंग स्कूल में हम शायद एक दफा इकट्ठे भी गए थे, शायद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी या इस तरह का। राना वाला था। हाँ जी मुझे याद है, उनके उनसे तो तो बड़े ये जब अच्छे 8वीं ताल्लुकात 9वीं में था फारूक, तो इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो ये मतलब कि जो क्लास के उसी चार्ट हैंड राइटिंग से वो राइटर बन हाँ जी, तो क्लास के चार्ट वगैरह ये बनाने इन्होंने। उसके अलावा एक दफ़ा मेरी बर्थडे आई तो इन्होंने बर्थडे पे मुझे चार्ट वगैरह लिख के, तो ये कागज़ के फ्लावर बना के बड़ा ज़बरदस्त मुझे विश किया इन्होंने। तो ये करते थे। इसके अलावा मतलब शुरू से ही इनका जो माइंड है ना बड़ा क्रिएटिव माइंड है। नहीं बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा शान, मतलब जैसे आपने ये स्टार्ट किया जी बतौर एक्टर, उससे पहले तो आप जॉब ने टाइम दे दिया, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम होता है ये, इसका सारा दिन आप लगे रहते हैं, आप टाइम ही नहीं देते थे। तो एक तो पहली बात तो आप ये बताएं कि आप जब आपने ये स्टार्ट किया, जैसे ही आपने अपने किरदार में आए, तो उसमें कहीं पर आपको ऐसी झिझक महसूस हुई हो कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा? कभी होता है ना जी जब फर्स्ट टाइम बंदा कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो डायलॉग था मुझे एक डायलॉग पर बड़ी हंसी आई माजरत के साथ, जब वो नलैन मोहम्मद कहता है पापा तो मुझे उसमें पापा बात क्यों नहीं कर रहे तो वो एक बड़ा खूबसूरत था। तो कैसा? खाब साहब, पहली बात है टाइम देना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात थी। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था क्योंकि मैंने ऑफिस के सारे मामला देखने होते हैं मैनेजमेंट के। तो फ़रूक भाई मुझे मिले भी, तो मेरे ऑफिस में मिले, वहाँ पे बात हुई, मैंने उनसे आपके जिक्र किया इस तरह। तो उन्होंने मुझे जब कहा कि आप टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है, तो आप काइंडली आप खुद ही टाइम दे दें। तो फिर मैं ऑफिस सीधा इनके साथ गया वहाँ पे कि वहाँ जब ये आंसू निकालना, लेकिन एक्टिंग के मामले में नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद पे फ़ख्र भी है, कुछ भी है कि जो भी एक्टर जो जिस तरह के मामला हो हर फील्ड में ही अच्छा काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह उन्होंने एक्टिंग जैसे मुझे डायलॉग्स बताए अल्हम्दुलिल्लाह वैसे फ़ौरन किए हैं।
तो बहुत अच्छा रहा। और वो जो आप कह रहे हैं पापा वाला, वो तो ऐसे है कि दोस्त भी इस तरह फ़ोन करके कहते हैं पापा उम्र के पापा कैसे हो उम्र के पापा कब आओगे, इस तरह मैसेज यही इस तरह मामला रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और लोगों के रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। मेरे एक नहीं, बहुत ही लोगों ने प्यार- माशाल्लाह आपको बहुत सराहा है। मेरा एक बहुत ही प्यारा भाई है मियाँ आजम भट्टू, पंजाब पुलिस मियाँ इस्लाम लाहौर में बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और तब भी उन्हें फरमाई और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े भी हुए, इस टाइम लाइव भी देख रहे हैं। उनकी मोहब्बत का भी शुक्रिया जी। सारे जो दोस्त थे ना आपसे, देखिए जब आप कोई चीज़ करते हैं ना, जी जी करते समय आपको तनकीद होती है, लेकिन जब आप कर लेते हैं ना तो फिर आप अमर हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, हमें कदम उठाना चाहिए, हमें स्टेप लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जी, मैं उनकी जानिब थोड़ा चलता हूँ। इकरामुल्लाह भट्टी साहिब हैं, इकरामुल हक भट्टी साहिब हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। उस्मा आपका बेहद शुक्रिया। हैदर फयाज साहिब आपका बेहद शुक्रिया। और हाजर नौरीन खालिद बेहद शुक्रिया। मियाँ आज़म वट्टू जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। असद साहिल आपको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं आप तमाम, अब आपको बेहद शुक्रिया। और हैदर फयाज साहिब की जानिब से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं, उनका भी बेहद शुक्रिया। रब नवाज़ वो भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद मोहम्मद अहमद जिंदेका साहिब वो भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सनाउल्लाह महार साहिब, तलहा रहमान साहिब आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका भी बेहद शुक्रिया। और इलियास मलिक साहिब और इनके साथ हैं जी कासिम अली, आपको बेहद वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी मोहब्बत का जो इजहार अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल आपकी अचीवमेंट है जी, बिल्कुल। ये आपकी कामयाबी है कि आपने ये सारा कुछ किया और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो- हमेशा से ना मेरा एक ही रहा है मोटो। अभी हमारी डिस्कशन हुई जब फिल्म रिलीज़ कर ली उसके बाद, तो कुछ डिस्कशन हुई ऐसे ही कि मतलब रिस्पांस के हवाले से किस तरह से रहा, सब कुछ हुआ। तो मेरे नज़दीक मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेना या कुछ इस तरह का करना वो कोई अचीवमेंट नहीं है, लिटरली कह रहा हूँ। मेरी बस कोशिश ये होती है कि अगर मैंने एक वीडियो बनाई है और सिर्फ 10 लोगों ने वो देख ली है वीडियो, 10 लोगों ने मेरा कोई काम देखा है, मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद भी वो 10 लोग अगर मुझे मिलें तो मुझे भूलें ना, मेरे उस काम की वजह से मुझे याद रखें। बस ये मेरी अचीवमेंट ये है। बिल्कुल सही बात, व्यूज़ बिल्कुल मुझे सही नहीं बात। चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं बिल्कुल सही चाहिए। बात। लोगों का प्यार है जो हमेशा सलामत रहता है और यही कुछ लेके जाना है, साथ कुछ भी नहीं बिल्कुल जाना। ऐसे। तो कुछ अच्छा करके जाएं। देखें, जब आप अपने किरदार, अपने काम, अपने अमल की वजह से किसी शख्स को मुतासिर कर देते हैं और वो शख्स जो है वो आपका गर्विदा हो जाता है, वो शख्स आपका ऐसा समझ लें कि बहुत बड़ा फ़ैन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये ऐसी चीज़ें मैंने बहुत अक्सर देखी हैं कि एक छोटी सी बात, हमारे एक छोटे से जुमले से, हमारे एक छोटे से बात करने की वजह से लोग जो हैं वो उनके दिलों में मोहब्बत भरी जाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की जानिब से होती हैं और ये बहुत बहुत अल्लाह ताला की नवाजिश होती है, अल्लाह ताला का रहम होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है जो हम पर होती है। और सेकंड के चूँकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, हमारा जो सेगमेंट अगला सेगमेंट है इख्तितामी है, उसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे फ़ारूक पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्या प्लानिंग की आपने, कि किस तरह आप आगे जो है वो हमारे पाकिस्तान की किस तरह आप उसको खिदमत करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और सबसे जो मेन अभी मेरा जो है ना मोटिव, वो यही है कि काम तो करना ही है डेफिनेटली, यहाँ करूँ, लाहौर करूँ या जहाँ भी करूँ, बस कोशिश यही है कि अपने इलाका के लोगों के साथ मिल के काम करूँ, कुछ उनसे सीखूं, कुछ उनको सिखाऊं। बिल्कुल ऐसा। और अभी प्रोजेक्ट्स हैं एक ड्रामा है पूरा लिखा हुआ, वो कुछ हिस्से भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। कुछ नहीं बहुत अच्छा है, फैमिली ड्रामा है पूरा, माशाल्लाह। उसका इंशाल्लाह प्लान हो रहा है अभी। उसको शूट करना है, स्टार्ट कास्ट वगैरह अभी कंप्लीट नहीं हुई, उस पर काम करना है। उसके अलावा 2 और शॉर्ट फिल्म भी हैं, वो भी इंशाल्लाह करनी है। बस कुछ तबीयत नासाज थी, आपने कल कहा था, तो मैं तबीयत की वजह से, आज भी शायद आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ से, और वो कोरोना से बचे हुए हैं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस ये अभी इंशाल्लाह कुछ काम है, ये प्रोजेक्ट हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा देख के। इंशाल्लाह। मैं देखिए, हमारा जो है वो ताल्लुक थोड़ा पुराना है, शायद आप ने ये सिलसिला मुझे जो है, भी जिक्र किया। तो उस वक्त ही मैं आपसे कहता था कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको आगे आना चाहिए। फिर आपके अलावा भी बैठ कर ना, राना साहब और मैं, जुनैद साहब और मैं, जब भी हम लाहौर जाते तो फिर उनके साथ महफिल हमारी ज़रूर होती है, जी। तो उनके साथ अक्सर डिस्कस होता रहता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग
अपने आप से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और लोग खुद को मनवाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पहले हमें कोशिश करनी पड़ती थी कि हम बच्चों को प्रमोट करते थे और वहाँ पर जाकर बच्चे जो है वो कुछ अच्छा कर सकते थे, तो अब आप आ गए हैं, तो ये भी जाहिर बात है कि काम को ट्रांसफ़र होना ही होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो आगे कामयाबियाँ जी। शान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स, और जल्दी से आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना तमाम उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, सोशल मीडिया के दोस्त, मेरा 4 स्टार ग्रुप, मेरा 5 स्टार ग्रुप, चौधरी अब्दुल सफदर साहब, निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब और खाबरबाज साहब, जिन्होंने आपने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म की शूटिंग से लेकर एंड तक जहाँ भी ट्रेलर देखता, खाबर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो लम्हा बलम्हा सपोर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह कामयाबी मुमकिन होगी। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर चूँकि हमारे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम इसी तरह जो है उभरते सितारे में नया टैलेंट आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप लोगों के लिए भरपूर दुआएं, ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करते रहें और आप इसी तरह मुल्क कौम की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा वक्फा होगा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।